वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, हमारे स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय स्नेहीजन, महानुभाव, विज्ञान के माध्यम से भगवत चिंतन की इस मंगलमय यात्रा में सम्मिलित सभी स्नेहीजनों को मैं प्रणाम करता हूँ, सबको वंदन करता हूँ। भगवान की मंगलमय कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का चिंतन मनन कर रहे हैं। जो प्रक्रिया चली है कि 15वां अध्याय चर्चा करने से पहले हम इसका पाठ करते हैं। आइए पहले हम लोग इसका पाठ करें, फिर कुछ चिंतन करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्याय। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा। द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर। गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च। अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं। विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं। यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं। यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं। कामाविश्य च भूतानि धारयाम्याहमोजसा। पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो
वेदान्तकृद्वेद विदेव चाहं द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृत यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्याव्यय ईश्वर यस्माक्षरमतीतोह मक्षरादपि चोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम यो मामेवम सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। भगवान की कृपा से हम लोग जो 15वां अध्याय है उस 15वें अध्याय का मनन चिंतन कर रहे हैं। कल हम लोगों ने न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। इस श्लोक पर चिंतन किया, मनन किया। और जो कल स्वाध्याय के अंत में एक प्रश्न उठाया गया था जिसको भगवान भाष्यकार ने उठाया, पूर्व पक्ष हम लोग उसको कह सकते हैं, क्योंकि संस्कृत में कोई सिद्धांत को पकड़ने के लिए कोई प्रश्न उठाया जाता है, संशय उठाया जाता है, उसको वेदांत की भाषा में पूर्व पक्ष कहते हैं। फिर उसके बाद उत्तर पक्ष, उसका समाधान मिलता है। तो पूर्व पक्ष में यह बात आई थी, एक प्रश्न उठाया गया था कि संयोगः विप्रयोगान्तः। बात ये चली थी यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, कि जहाँ पहुँचने के बाद लौटना नहीं होता वो मेरा धाम है। और नियम यह है, जहाँ जहाँ संयोग बना है वहाँ वियोग उसके साथ जुड़ गया है। इसलिए संयोगः विप्रयोगान्तः। तो जगत में आज तक ऐसा कोई संयोग बना नहीं है जहां संयोग बनने से वियोग नहीं हुआ हो। शरीर का वियोग है, संबंधियों का वियोग है, पदार्थों का वियोग है, प्रियजनों का वियोग है। इसका मतलब ये हुआ, संयोग जहां होगा वहां वियोग अवश्य होगा। और भगवान कहते हैं कि एक बार उस परमात्मा से संयोग हो जाए तो वहां वापस नहीं आना पड़ता, वहां वियोग नहीं होता। ठीक है। इसी प्रश्न का उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देंगे। अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों को कुछ बातें समझाना चाहता हूं, विचार करना चाहता हूं। उसमें ममैवांशो जीवलोके, उसका भी पाठ करेंगे हम लोग। आगे जो आज हम लोग प्रकरण प्रारंभ करने जा रहे हैं, आज से कहूं, क्योंकि आपको मैंने गीता के जो 15वां अध्याय का प्रारंभ हुआ तब भी बताया था कि गीता के 15वें अध्याय का में उपसंहार है और इसमें 6 प्रकरण हैं, जिसमें सृष्टि प्रकरण पहले, उसके बाद मुक्ति प्रकरण की चर्चा हुई। सृष्टि प्रकरण में 1, 2, 3 श्लोकों का वर्णन आया और मुक्ति प्रकरण में 3 श्लोक 4, 5, 6।
तो कल तक हम लोग मुक्ति प्रकरण पर चिंतन कर रहे थे। भगवान ने कहा मुक्ति क्या है? बोले यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां पहुंचकर वापस नहीं आना होता उसी का नाम है मुक्ति। ठीक है, अब आगे अभी स्पष्टीकरण हो जाएगी बात को। आगे भगवान अब 5 श्लोकों का प्रयोग करके जीव प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं। ये 5 श्लोक मतलब 7वें श्लोक से लेकर 11वां श्लोक, ममैवांशो जीवलोके से लेकर यतंतो योगिनश्चैनम, यहां तक भगवान इन 7 श्लोकों में 5 श्लोकों में जीव प्रकरण चर्चा करते हैं। ये सब आप लोगों ने शायद पहले नोट किया होगा अथवा याद होगा। पहले 3 श्लोक में सृष्टि प्रकरण, फिर 3 श्लोक में मुक्ति प्रकरण, 5 श्लोकों में जीव प्रकरण 11वें श्लोक तक। आगे 4 श्लोक में 12 से लेकर 15 तक विभूति प्रकरण और 16 से लेकर 19 तक ईश्वर प्रकरण और अंतिम जो 20वां श्लोक है उसको हमने बताया था स्तुति प्रकरण। भगवान ने वहां अपनी स्तुति करी, इस अध्याय की महिमा का बोध कराया। सृष्टि प्रकरण और मुक्ति प्रकरण तो हो गया, अब जीव प्रकरण प्रारंभ भगवान करते हैं। तो उसको कल के प्रश्न के साथ हम आज का प्रसंग भी जोड़ना चाहेंगे कि संयोग हुआ प्रभु से और नियम है वियोग क्यों नहीं होगा। एक दो बातें पहले समझना। जब दूसरा कोई दूसरी जगह गति करता है उसको लौटना पड़ता है। बात समझ रहे हैं ना? दूसरा कोई दूसरी जगह गति करे उसे लौटना पड़ता है। दूसरा कोई दूसरी जगह संयोग करता है तो उसका अंत में वियोग संभव हो जाता है। मान लीजिए कि ऐसा हो कि अपनी गति अपने में ही हो, अपना संयोग अपने में ही हो, तो मैं आप ही से पूछूं फिर वो वियोग कैसे हो सकता है? बोले कि महाराज जीव जो है ना वो ईश्वर को प्राप्त कर रहा है। हम लोग ये कहते हैं ना जीव ईश्वर को प्राप्त कर रहा है, ईश्वर के धाम को प्राप्त कर रहा है। मानो भगवान कह रहे होंगे ये धाम धूम की बात तो छोड़ दो भाई, वह धाम और कोई है ही नहीं, धाम मैं ही हूं, जिस पर हम लोग कल चिंतन किए थे। फिर आपके पास गया गत्वा तो कैसे बना के लौट आने? जीव और कोई थोड़ी ना है और कहीं वो थोड़ी ना गया। भगवान मानो ये कहते हैं और में नहीं गया। यदि और में गया होता तो लौटता जरूर, किंतु जीव तो मेरा ही है और मैं ही हूं और मुझ में ही आया, तो वहां से लौटना कैसे हो सकता है? तो भगवान हमें तो स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है। तब भगवान अब 7वें श्लोक में उसका स्पष्टीकरण कर देते हैं ये कैसे संभव है। तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। 7वां श्लोक हमारे आदरणीय श्री पोद्दार जी बड़ी कृपा करते हैं, प्रतिदिन उस श्लोक को दे देते हैं जो इसकी चर्चा होनी है। तो आज भी आपने स्वाध्याय परिवार में देखा होगा 7वां श्लोक आपने अर्थ सहित विस्तार से मतलब अन्वय अर्थ सहित दे दिया है। तो आइए हम लोग 7वें श्लोक का पहले पाठ करें। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। जीव प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। जीवलोके, इसका अन्वय,
जीवभूत मम एव सनातन अंश प्रकृतिस्थानी मनः षष्ठानि इंद्रियाणि कर्षति। मैं रिपीट कर रहा हूं, जीवलोके जीवभूतः मम एव सनातन अंशः प्रकृतिस्थानी मनः षष्ठानि इंद्रियाणि कर्षति। क्या इसका अर्थ बनेगा? सामान्य अर्थ है, अभी हम विस्तार से इसकी चर्चा भी करेंगे। जीवलोके, इस जीवलोक में जीवभूत जीवस्वरूप मम एव सनातन अंशः, मेरा ही सनातन अंश है। जीवलोक में जो जीव है वो मेरा ही सनातन अंश है, पर वह प्रकृतिस्थानी, प्रकृतिस्थ होकर, प्रकृति में स्थित होकर के मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, मन और 5 विषयों को कर्षति, आकर्षण करता है, मतलब वो अपना मान लेता है। कैसे, इस पर वो डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो एक बार और मेरे मन में आ रहा है, यहां तक का जो भाव है एक बार आपको संक्षेपीकरण करके बता दूं। अब तक हम लोगों ने जैसे 2 प्रकरणों पर चिंतन किया, अभी इसका बहुत विस्तार से मैं डिटेल्स में चर्चा करूंगा। सृष्टि और मुक्ति, ये तृतीय प्रकरण प्रारंभ होता है। गीता में सृष्टि का स्वरूप क्या बताया गया, मुक्ति का स्वरूप क्या बताया, और भगवान ने मुक्ति के स्वरूप की चर्चा करके मुक्ति का साधन भी बता दिया है। ऐसे देखा जाए तो अब तक 3 बातों पर भगवान ने चर्चा की जीव प्रकरण से पहले। क्या? सृष्टि का स्वरूप, मुक्ति का स्वरूप और मुक्ति का साधन। सृष्टि प्रकरण में जो ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम्, इसकी चर्चा में भगवान ने सृष्टि को चेतन तत्व से उत्पन्न कहा है, और इस सृष्टि में ऊर्ध्वलोक की चर्चा है और अधोलोक की भी चर्चा है। एक भगवान ने एक वृक्ष की कल्पना करके बहुत ही सुंदर प्रतिपादन किया है। वृक्ष होने के नाते भगवान यह भी कहते हैं इस वृक्ष को उच्छेद करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये पेड़ अपने आप उच्छेद हो जाएगा, आपको स्वयं ही इसको हटाना पड़ेगा, उच्छेद करना पड़ेगा। तो सृष्टि का वर्णन भगवान ने बड़ा संक्षेप में यहां वर्णन किया, बताया। मुक्ति का जो स्वरूप प्रभु ने स्पष्ट रूप से बताया। मुक्ति क्या है? मुक्ति का अर्थ है उस पद में प्रतिष्ठित होना, उस पद में पहुंचना जिस पद में पहुंचने के बाद लौटकर नहीं आना होता है। मुक्ति का साफ साफ वर्णन भगवान ने किया और लक्षण बता दिया कि 2 मंत्रों में। वो मंत्र आप लोग मुक्ति प्रकरण के 2 प्रकरणों के 2 मंत्र पर आप अंडरलाइन कर सकते हैं। एक, यस्मिन् गतान निवर्तन्ति भूयः, ये चौथे श्लोक का दूसरा चरण, जहां पहुंचने के बाद न निवर्तन्ति, और छठा, 4, 5, 6 है ना, यस्मिन् गता। कैसे भगवान ने संपुट लगाया, देखिए जरा। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। मुक्ति प्रकरण का एक महावाक्य यह है। दूसरा महावाक्य क्या है? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, छठे का नीचे वाली पंक्ति। तो अर्थात जो अपुनरावृत्ति पद है उसमें प्रवेश हो जाना ही मुक्ति है। वह पद क्या है? भगवान ने कल के प्रकरण में हमने क्या देखा? प्रभु ने कहा वह पद मेरा धाम है, तद्धाम परमं मम। किसका धाम है?
भगवान ने कहा मम। कैसा धाम है? भगवान कहते परमम धाम। अगर मुक्ति का स्वरूप किसी ने यह तय किया है कि वहां से फिर आवागमन संयोग वियोग होता है, तो उसने यथार्थ मुक्ति का रूप नहीं जाना है, वो सिद्धांत स्वीकारने लायक भी नहीं है। तो एक बात और, भगवान के धाम में प्रवेश हो जाना मुक्ति है, प्रकृति में प्रवेश का नाम मुक्ति नहीं है। भगवान का धाम क्या है? कल मैंने बताया था, भगवान का धाम तेजोमय है, क्योंकि धाम शब्द का अर्थ कल की चर्चा में आई थी ना, रोशनी, तेजो। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। तो भाष्य में क्या लिखा है भगवान भाष्यकार ने? तेजो रूपम। धाम मेरा तेजो रूप है, चेतन स्वरूप है। तेजो रूप का अर्थ क्या बनाया? क्या बना? चेतन रूप। मुझ चेतन रूप में प्रवेश करके उसका आवागमन नहीं होता। तो कल मैंने एक चीज बताई थी ना, चेतन रूप को जानने के बाद प्रतिष्ठित हो जाना, उसको हासिल करना, इसी का नाम है मुक्ति। अब मुक्ति तो बताया, लेकिन मुक्ति का साधन क्या बताया? भगवान ने कहा अमूढ़ा गच्छन्ति। बड़ा आगे बढ़ने का ही मन नहीं होता कभी कभी, तो भगवान क्या कहते? गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। भगवान ने कहा अमूढ़ा वहां जाते हैं, जो अमूढ़ है वही पाते हैं। मूढ़ता से रहित हो जाना, यही मुक्ति का अधिकारी। मूढ़ता मतलब यथार्थ समझ, आपकी प्रज्ञा, आपकी प्रमा, यही अमूढ़ता है। जो अमूढ़ है वही उस पथ को पाता है। यथार्थ समझ इसको बोलते हैं। कब यथार्थ समझ कब आती है? यथार्थ बोध कब मिलता है? जब व्यक्ति पंच साधन संपन्न हो जाए। मैं एक बार अवलोकन करा रहा हूं जीव प्रकरण में ले जाने से पहले आप लोगों को। अमूढ़ा कब बनेगा? जो पंच साधन संपन्न होगा। और पंच साधनों के बारे में मैंने बहुत डिटेल्स में आपको बताया था। निर्माण मोहा, जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैः अमूढ़ा गच्छन्ति। ये 5 साधन, मान और मोह से रहित होना, संग दोष से दूर होना, जीतना संग दोष को, अध्यात्म नित्य। मुझे इस पर इतना प्यारा लगता है प्रकरण। आप नित्य अध्यात्म बने, एक क्षण के लिए भी आप भौतिक न बने। 24 घंटे सोते, बैठते, उठते, जागते, एक क्षण भी आप भौतिक न बने, अध्यात्म बने। इसलिए भगवान नित्या शब्द का प्रयोग, अध्यात्म नित्या, नित्य आध्यात्मिक बने। आप कार्य क्या कर रहे कोई मतलब नहीं, लेकिन भीतर से भाव बना रहे मैं प्रभु का हूं। यदि ये आप में बन जाए ना, तो याद रखना, फिर आप, मैं बार बार इस पंक्ति को दोहराता हूं, यदि वो भाव अध्यात्म नित्या है आप, तो आप जनक जी की तरह राज्य करें, वशिष्ठ की तरह कर्मकांड करें, चाहे कुछ भी करें, किसान की तरह खेती करें, अर्जुन की तरह धनुष बाण चलाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप भीतर से नित्य अध्यात्म बने रहें। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वै सुख दुख संगैर द्वंद्वैर विमुक्ता। इन साधनों का पर एकदम पैनी दृष्टि रखनी चाहिए। जो साधक है ना, विचार करते रहना चाहिए, क्या ये 5 साधन मुझ में हैं? तभी उस मुक्ति का अधिकारी मैं बनूंगा, यथार्थ समझ मुझे मिलेगा। निरीक्षण करें प्रतिदिन, सोने से पहले, जागने के बाद, उठते बैठते, इन 5 साधनों का मनन करें, निरीक्षण करें। तो ये है मुक्ति प्रकरण। अब भगवान कहते जीव प्रकरण
पहले जिसको मैंने श्लोक गाया, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, ये जीव प्रकरण है। एक तरह से हम लोग विचार करें, जीव का जो चैप्टर है प्रभु जो कह रहे हैं, ऐसा लगता है ये मुक्ति का ही स्वरूप है, मुक्ति प्रकरण का ही एक पार्ट समझ लीजिएगा। मतलब मुक्ति प्रकरण भी, जीव प्रकरण भी मुक्ति को समझाने के लिए भगवान ने प्रयोग किया होगा। ये जो प्रकरण है जीव प्रकरण, ये जीव भाव को पुष्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि मुक्ति को पुष्ट करने के लिए। क्योंकि प्रश्न क्या उठा था, यद गत्वा न निवर्तन्ते अथवा यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय। ये मुक्ति प्रकरण में दो मैंने कहा था महावाक्य की तरह। ये आप बोलते हैं वहां जाने के बाद लौट के नहीं आता, क्योंकि और शास्त्र ने, जैसे मैं फिर प्रश्न करूं वही प्रश्न फिर यहां जीव प्रकरण पकड़ने में सुविधाजनक बने। मतलब जितने भी संयोग है वो वियोग होता है। जगत में ऐसा कोई संयोग नहीं है जो नित्य संयोग बना रहे। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जीव आपके धाम में जाए और पद में जाए और न लौटे? यह प्रश्न है। जीव प्रकरण में इसी प्रश्न के आधार पर चर्चा करते हैं। प्रश्न तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है, समझ में भी आ जाएगा। मानो भगवान ये कह रहे हैं कि जीव ऐसे पद को पाता है जहां से वह लौटता नहीं है। इसका सीधा सा अभिप्राय क्या बना, ध्यान से सुनना। इसका सीधा अभिप्राय क्या बन सकता है? भगवान कहते हो मेरा धाम है, वह मेरा स्वरूप है, और मेरा धाम कहो चाहे मेरा स्वरूप कहो, उस मेरे स्वरूप से जीव का स्वरूप अभिन्न है, एक है। मेरे स्वरूप से और जीव का स्वरूप अलग अलग नहीं है। मतलब मैं और परमात्मा दो नहीं है। ये ध्यान से समझने जैसा। जल और तरंग दो नहीं है। आगे हम विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। घटाकाश और महाकाश दो नहीं है। बिंब और प्रतिबिंब दो नहीं है। इसलिए अभिन्नता दर्शा रहे हैं ठाकुर जी। जीव का स्वरूप मुझसे सदा अभिन्न है अर्जुन। अगर ऐसा नहीं होता तो कदापि हमारी जो गति है वो नित्य बन नहीं पाती। यदि अभिन्न नहीं होता, संयोग कभी नित्य नहीं हो सकता था। याद रखना, बात क्या बनी कि जीव का स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप मतलब पूर्णतः सर्वथा एक है। इसलिए जीव और मेरा संयोग नहीं, अपितु वो जीव मुझ में ही अवस्थित है। तात्पर्य अपने स्वरूप में अवस्थित है। यहां संयोग बताने का कोई अभिप्राय नहीं है, क्योंकि यदि संयोग है तो वियोग जरूर हो जाएगा। यदि गति है तो आगति जरूर हो जाएगी, आना जरूर पड़ेगा। यह महावाक्य, मैं फिर इसको कहूं, यह महावाक्य जैसा है। यद गत्वा न निवर्तन्ते यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय। यह भगवान कह रहे, उपर्युक्त प्रश्न को जानने के लिए अर्जुन पहले जीव के स्वरूप को जानो। जीव का स्वरूप क्या है? अब ध्यान से सुनिएगा। जीव का स्वरूप है ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। 7वां श्लोक आएगा। प्रभु ने क्या कहा? जीवलोके जीवभूतः ममः सनातन अंशः। यह जो जीवलोक में
जीव नाम से जाने जाने वाला कौन है? जीव संज्ञा किसकी है और जीव कौन है? भगवान कहते मैं ही तो हूं। जीवलोके जीवभूत है। वो कैसा है? भगवान कहते मैं हूं, उसके स्वरूप को पहचानो। जीव बन के बैठा है भाई, हूं मैं, और बन के क्या बैठ गया? जीव बन के वो बैठ गया। परमात्मा ही जीव बन के बैठ गया। कैसे बना? अविद्या की उपाधि को धारण करके, अविद्या का घूंघट ओढ़ के वो ब्रह्म जीवभूत जीव बन के बैठ गए। हमारे पूज्य चरण स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज कहते हैं ना, ब्रह्म ने घूंघट ओढ़ लिया, जीव बन गया, अविद्या का घूंघट। अर्जुन ने मानो पूछा, प्रभु गति तो हमेशा गति है, संयोग सदा वियोगांत है। प्रभु ने कहा इसी बात को तो मैं समझा रहा हूं अर्जुन तुझे। क्या? कि पहले यह जानना चाहिए कि मैं जिसको जीव कह रहा हूं वह है कौन, उसका स्वरूप क्या है। जीवों के लोक में देखो, जीवों के लोक में है जीवलोके। महाराज ये सब क्या आप क्यों कह रहे हैं जीवलोके? भगवान कहते मैंने तुम्हारी दृष्टि से मैं व्याख्या कर रहा हूं। जहां तुम्हारी दृष्टि से जीव है ना, उनको जीव कहते हो, मानो जीवलोके, मैं वही तो बात कर रहा हूं। जीवलोके जीवभूत सनातन। ये जो जीव नाम की चीज है ना अर्जुन, मैं चीज शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। जो जीव नाम की चीज है, एक बात इसके विषय में ध्यान देना। क्या ध्यान दें प्रभु? भगवान कहते ये है ध्यान देना, जीवभूत सनातन। इसमें तो अंडरलाइन करिएगा, जीवभूत जीवभूत सनातन शब्द इतना व्यापक शब्द है अपने आप में। सनातन का अर्थ क्या हुआ? सदा भव सनातन, जो सदा रहता है उसी को सनातन कहते हैं, हमेशा रहने वाला। सनातन शब्द उसी के लिए प्रयोग होता है। हमारा जो सनातन परंपरा है ना, हमारा जो धर्म है ना, किसने बनाया नहीं है, इसलिए क्या बोलते हैं? सत्य सनातन धर्म की जय। सनातन जीवभूत सनातन। जीवभूत सनातन का मतलब सदा भव, तो जीव कभी उत्पन्न नहीं हुआ, कभी पैदा न जीव होता है। किसके साथ? देह के साथ न कभी जीव पैदा होता है, न देह के साथ उसका कभी नाश होता है। पहला तो भगवान ने स्पष्टीकरण एक कह दिया, डिक्लेरेशन जिसको आप लोग बोलते हैं ना, यह डिक्लेरेशन ठाकुर जी का है। देह के साथ यह न पैदा होता है, न देह के साथ इसका नाश होता है। क्यों? सनातन। ये स्पष्टीकरण को पकड़ के रखिएगा, बहुत काम आएगा आगे। देह के साथ पैदा होने वाला जीव नहीं है, न देह के साथ मरने वाला जीव है। क्यों? बोले सनातन, एक शब्द का प्रयोग। और किसके बारे में चर्चा हो रही है? ये किसी औरों के बारे में नहीं, ये हमारे बारे में भगवान चर्चा कर रहे हैं। तुम तो सनातन हो। चाहे बुरा मत मानिएगा, हम तो सनातन, ठाकुर जी ने कह दिया ना, चाहे जितने हम जन्मदिन मना लें, वहां जन्मे थे, चाहे हमारे चले जाने के बाद जितनी पुण्यतिथियां मना लें, लेकिन भगवान ने एकदम एक तरह से उनको नेस्तनाबूद कर दिया। अरे भाई तुम किसका जन्मदिन मना रहे हो? क्योंकि तुम अपना तो जन्मदिन मना नहीं सकते। क्यों? बोले तुम तो सनातन हो। शरीर के साथ पैदा होते तो हम कहते चलो शरीर के साथ तुम जन्मदिन मना लो, तो मेरा जन्मदिन बनेगा ही नहीं वहां। क्या बढ़िया भाव दिया है। पर यह जीव कैसा है? भगवान कहते सनातन। भले ही जन्मदिन करो, लेकिन ये सनातन है, जन्म हुआ ही नहीं इसका।
सूर्य सनातन, सूर्य सनातन है। कभी सूर्य उदय न होते हैं न अस्त होते हैं, सूर्य होते हैं बस। सज्जनों, यह ठाकुर जी ने हमारे को सोचने पर मजबूर कर दिया भाई। ये हमारी बात कर रहे हैं भगवान। क्यों? हम ही तो भोक्ता बन के बैठे हैं, हम ही तो कर्ता बन के बैठे हैं। हम अपने आप को भोक्ता भी मान रहे हैं, अपने आप को कर्ता भी मान रहे हैं, हाँ? याद रखना, शरीर न भोक्ता है न करता है, शरीर भी भोक्ता करता नहीं। महाराज फिर आप क्या बात कर रहे हैं? जो भोक्ता है, जो करता है, मैं उसको भी बात कर रहा हूं। अर्जुन, मालूम है उसका नाम क्या है? जो अपने आप को भोक्ता और कर्ता के रूप में मान रहा है, उसका नाम क्या है? बोले वो छगनलाल मगनलाल सीताराम शास्त्री नहीं है। वो कौन है? बोले जीव है, उसका नाम जीव है। सबका एक ही नाम रख दिया भगवान ने, जीव। जैसे श्रीमद् भागवत में प्राचीन बरी राजा के 10 बेटे हुए और 10 बेटों का एक ही नाम रख दिया गया, प्रचेता। वैसे संसार में जितने भी हम अपने आप को कर्ता, अपने आप को भोक्ता मान रहे हैं ना, हम सबका प्रभु ने एक नाम रख दिया। तुम सब जीव अपने आप को मान बैठे हो। क्यों भाई? जीव नाम इन लक्षण वाला है। क्योंकि क्यों मान रहे महाराज? बोले कर्ता भोक्ता मानता है, उसका नाम जीव है कैसा? बोले सनातन, सनातन है। कभी उसका जन्म नहीं हुआ है अर्जुन, और कभी वह मरा भी नहीं है। जीवों के लोक में वो सनातन है। एक बहुत बड़ा जीवों का बाजार समझ लो। हाँ, उस जीवों के बाजार में वो सनातन है, मेरा अपना है। पहली बात तो क्या बनी? यह सनातन है, ध्यान से सुनना, सदा रहने वाला है। दूसरी बात, इसका मसाला क्या है, कौन से मटेरियल से बना है? ठीक है महाराज, आपकी बात हम समझ रहे हैं, सनातन है। लेकिन इस सनातन को बनाने वाला, बनाने के लिए, इस जीव को बनाने के लिए मटेरियल कहां से उपलब्ध हुए होंगे? पदार्थ कहां से लाए होंगे? पंचमहाभूतों से बना है कि त्रिगुण से बना है? किस धातु से बना है? भगवान कहते हैं सोचो अर्जुन, किस धातु से? बोले चिद धातु से बना है। चित का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान रूप है वो, ज्ञान स्वरूप है। भगवान परिचय करा रहे हैं। परमात्मा कहते मम एव अंश, वो मेरा ही अंश है, मैं ही तो हूं। भाष्यकार ने, भगवान शंकराचार्य ने बहुत बढ़िया बात कही। इसका अर्थ क्या कर रहे हो? वो कहते हैं कि यह मत कहना कि ब्रह्म से निकलकर वह जीव हो गया। थोड़ा आज प्रकरण आपको कठिन लग सकता है सज्जनों, लेकिन इस श्लोक को स्पष्टीकरण करने के लिए कभी कभी कठिन बातें भी समझने की आवश्यकता है। ब्रह्म से निकलकर जीव नहीं बना है। देखो भाई, यदि वो ब्रह्म अंश की बात कहूं तो यदि सिंधु का जल, सागर का जल नमकीन है, तो सिंधु का जो बिंदु है वो क्या मीठा होगा? फिर समझना, लक्षण की एकता बताने के लिए भगवान इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मम अंश सनातन। मानो भगवान कह रहे हैं इस कार्य कारण संघात, कार्यकरण संघात, ये शरीर है ना, कार्यकरण संघात में मैं ही प्रविष्ट हुआ हूं, वह भी बिना किसी परिवर्तन के। बिना किसी परिवर्तन के वही मैं ही वहां प्रविष्ट हुआ, इसलिए मम एव, मेरा ही अंश है। आचार्य शंकर कहते हैं ये अंश अंशिका जो भाव है ना,
ये भी केवल समझाने के लिए मात्र लगता है। यथार्थ में तो समझ लेना चाहिए वही है, अंशा अंशी तो छोड़ दो। दो दृष्टांत देते हैं, तो दोनों दृष्टांत को समझना। इन दोनों दृष्टांतों को हमारे यहां प्रतिबिंबवाद और अवच्छेदकवाद बोल रहे हैं। आप लोग लगता होगा आप आज पता नहीं कैसी बातें सुना रहे हैं। प्रतिबिंबवाद कैसे समझ लें इसको, ध्यान से। जैसे जल में सूर्य है, आपको जल में सूर्य दिखाई देता है, तो जल में जो सूर्य दिखाई देता है वो सूर्य का अंश है। जैसे भगवान कहते हैं मम एव अंश, तो सूर्य का अंश है। वैसे ही बुद्धि में जो प्रतिबिंबित चेतन है उसी को भगवान कहते हैं मम अंश, प्रतिबिंबित चेतन। और प्रतिबिंबवाद की चर्चा कर रहा हूं। अच्छा, प्रतिबिंब और बिंब भिन्न होते हैं कि अभिन्न होते हैं? पहले आप निर्णय करो। प्रतिबिंब जो आप हैं, आप दर्पण में देख रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब है। तो आप में उस प्रतिबिंब में भिन्नता है कि अभिन्नता है? अभिन्नता है। हाँ, केवल इतना सा दोष उसमें हो सकता है कि वहां दिखाई दे रहा है, जहां जहां वो दिखाई दे रहा है वहां वह नहीं है। अर्थात मेरा मुख अगर दर्पण में दिख रहा है तो मैं अपने मुख को ही देख रहा हूं, किसी और को तो नहीं देख रहा हूं। केवल दोष यह है जहां दिख रहा है वहां नहीं। समझ रहे ना बात को? मतलब क्या हुआ? बुद्धिगत चेतन चेतन का ही दर्शन है। जो बुद्धि में चेतन है वो चेतन ही है, असत दर्शन वहां भी नहीं है। बस वहां है जहां वह नहीं है। कैसा? बोले वो तो है सर्वाधिष्ठान, सबका आश्रय है, किंतु आपको कहां दिखाई दे रहा है? बुद्धि में। बस इतना सा अंतर है। वो संपूर्ण प्राणी मात्र की आत्मा है, सर्वत्र है, लेकिन हमें बुद्धि में दिखाई दे रहा है, वो अपना आपा है। एक बात और कहूं, दुनिया इधर से उधर पलट जाए, किंतु अपना निषेध कोई कर सकता है क्या? सोचिएगा जरा। चाहे कितनी मर्जी जोर लगा लीजिए, आप क्या अपना निषेध कर सकते हैं? मैं नहीं हूं या बोल सकते हैं क्या? इसलिए प्रतिबिंब में भी जो दिखाई दे रहा है वो भी वही है, दूसरा है ही नहीं। तो प्रतिबिंब भी कहां है? बोले प्रतिबिंब में और बिंब में अंतर ही नहीं हुआ। तो भगवान कहते हैं मम एव अंश का अर्थ बना कि मैं ही हूं, इसलिए मैं मुझ में मिल रहा हूं। तो प्रतिबिंब जब बिंब में मिलता है तो उस प्रतिबिंब को क्या लौट के आना पड़ता है? लौट के नहीं आना पड़ता है, क्योंकि वो प्रतिबिंब तो केवल दृश्य मात्र था तो मैं ही। आ रही होगी समझ में? दूसरी बात, इसको कहते हैं अवच्छेदकवाद। वो प्रतिबिंबवाद था वेदांत का, यह अवच्छेदकवाद। देखिए, भगवान भाष्यकार ने बहुत अच्छा इसका अर्थ किया, और सुनिएगा, और मुझे लगता है कि आपको सुनेंगे तो समझ में भी आएगा। यथावा घटादि उपाधि परिच्छिन्न घटादि आकाशः। अच्छा, घड़े के भीतर एक एम्प्टी जो स्पेस होता है, जो एम्प्टी स्पेस है उसको वेदांत में आकाश का है, ठीक है। घड़े के अंदर है तो हम लोग क्या कहेंगे उसको? घटाकाश, उसका नाम होता है घटाकाश। यहां जो घटाकाश है
वह यथार्थ आकाश ही तो है। यदि हकीकत में देखें, घड़े के अंदर का जो आकाश है वो क्या आकाश नहीं है? अगर उस घटाकाश में अगर कुछ मिथ्या आपको लग रहा है, क्या लग रहा है मिथ्या? क्या है उसमें मिथ्या? आप सोचना इस विषय पे, मैं आपको बता देता हूं। उसमें कुछ मिथ्या है तो भाष्यकार कहते हैं मिथ्या केवल परिच्छिन्नता है। मतलब उस आकाश जो अपने रूप में है, घड़े के भीतर है, केवल वही मिथ्या है। आकाश का कोई रूप वास्तव में होता तो नहीं है, परिच्छिन्नता वहां है नहीं, किंतु गजब है भाई, परिच्छिन्नता वहां है नहीं। और नारायण, इतना ही नहीं, उसका नाम पड़ा घटाकाश। परिच्छिन्नता नहीं है और नाम पड़ गया घटाकाश। और उसकी कर्म की उपस्थिति हुई, नाम उपस्थित हुआ, उसका रूप उपस्थित हुआ, कर्म का उपस्थित हुआ। कर्म मतलब, कर्म का उपस्थित होने का मतलब क्या हुआ? उस घड़े में आप पानी तो भरेंगे क्या? उसमें तख्त लगा के सोएंगे क्या? वो भी नहीं होगा। तो कहने का अर्थ है, तो एक निश्चित कर्म बन गया, निश्चित रूप बन गया, तो वो घटाकाश व्यवहारिक भी हो गया। तो क्या उस अभिप्राय निकला? महाकाश में कोई रूप नहीं है, परिच्छेद भाव नहीं है, वो महाकाश है। न कोई इस महाकाश का कोई व्यवहार है। घटाकाश में अनेकता सिद्ध हो गई, महाकाश में कोई अनेकता नहीं है। इतना विलक्षण है सज्जनों, इतनी विलक्षणता आपको दिखाई देगी वहां घटाकाश महाकाश में। वह एक है, महाकाश, घटाकाश अनेक है। घटाकाश तो समझ रहे होंगे, घटाकाश अनेक है, महाकाश एक है। घटाकाश परिच्छिन्न है, महाकाश अपरिच्छिन्न है। घटाकाश के अनेक नाम हो सकते हैं। अब आप कहेंगे अनेक नाम कैसे होंगे घटाकाश के? हम कहेंगे एक मठ में, एक कमरे में, एक हॉल में जो आकाश है उसको हम नाम दे सकते हैं ना, मठाकाश। एक कपड़े को बनाया और कपड़े के थैले के भीतर जो आकाश होगा, अटैची खाली है, उस अटैची के भीतर आकाश होगा, और पटाकाश। वेदांत के कुछ सूत्र समझने जैसे हैं। मठाकाश, घटाकाश, पटाकाश, ये किसके नाम है भाई? आकाश के ही तो नाम है। नाम अनेक है, तो इसका मतलब, और महाकाश का क्या नाम, आकाश का क्या नाम है? आकाश तो है। तो इसका अर्थ हुआ इतनी विलक्षणता। अच्छा विचार करिए, इतनी विलक्षणता होने के बावजूद भी घटाकाश आकाश है कि नहीं? आप लोग थोड़ा विषय कठिन लग रहा होगा। इतनी विलक्षणता है, इतनी अनेकता है, इतने होने के बावजूद क्या घटाकाश आकाश नहीं है क्या? है तो आकाश। यदि ऐसा कहा जाए, फिर मैं कह दूं तो घटाकाश मिथ्या है क्या? आप कहेंगे घटाकाश मिथ्या कैसे कहेंगे? हाँ, एक बात ध्यान देना, घटाकाश में क्या क्या मिथ्या है? घटाकाश में नाम मिथ्या है, घटाकाश का रूप मिथ्या है, और घटाकाश का कर्म मिथ्या है। आकाश मिथ्या नहीं। और एक बात और कहूं, ध्यान से सुनना, उस घटाकाश की गति मिथ्या है। देखने पर, व्यवहारिक धरातल पर देखेंगे तो आप कहेंगे घड़े को मैं वहां से वहां ले गया
तो घड़े का आकाश भी गया। आप ऐसा कहेंगे ना, एक घट को कहीं ले गए दूसरी जगह, वो गति मिथ्या है हमारी दृष्टि में, क्योंकि वो ले जाना और लाना हो ही नहीं सकता वहां। तो भगवान इसी बात को तो यहां स्पष्ट करना चाहते हैं। घटाकाश और महाकाश में अंतर ही नहीं है अर्जुन। वैसे ही मम अंश जब मैं कहूंगा तुमको, तो तुझ में और मुझ में अंतर कैसे हुआ? अंश अंशी भाव है ही नहीं, तुम ही तो, मैं ही तो हूं। जैसे महाकाश कहे घड़ा का, घड़े में जो भीतर का आकाश है मैं ही हूं, अंतर ही नहीं है। वैसे भगवान कहते ममई वांसो। अब आपसे पूछूं, घड़े के अंदर के आकाश को देखकर महाकाश कहने लगे ये मेरा अंश है, क्या आप उसकी बात को सही ठहराएंगे? हम कहेंगे तुम्हारा अंश कैसे होगा? वो कहेगा कैसे? बोले घड़े के भीतर। बोले घड़ा नहीं है तो, घड़ा टूटा तो कहां अंश रहा? तो भगवान कहते उपाधि के कारण है अर्जुन, तुमने अपने आप को जीव मान लिया है। जीव संज्ञक क्यों बने? उपाधि के कारण। कौन सी उपाधि? कर्ता भोक्ता की उपाधि। यदि कर्ता भोक्ता की उपाधि नहीं है तो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, तुम मेरे सनातन अंश बनोगे। तो फेंकना पड़ेगा उपाधि को। इसलिए तो भगवान 18वें अध्याय में जाकर कहेंगे आकर कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तो प्रिय स्वजनों में जो कह रहा था कि जैसे घड़े का जो आकाश है उसकी गति मिथ्या हो सकती है, ठीक उसी तरह से अंतःकरण में जो बैठा हुआ चैतन्य है, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, हमको आभास होता है ना अंतःकरण का चैतन्य, मैं हूं क्या आभास नहीं हो रहा है क्या? अंतःकरणस्थ चैतन्य, बुद्धि में स्थित जो चेतनता है, अगर वहां नहीं होता तो बुद्धि जड़ हो जाती है। यदि आपके मन में कुछ उथल पुथल हो रहा है तो समझ लेना वो परमात्मा चैतन्य जो अंतःकरणस्थ चैतन्य उसके कारण है। यदि वो नहीं होता तो आपका मन जड़ हो जाता, आपकी बुद्धि जड़ हो जाती। निश्चित बात समझ लीजिएगा, वह चेतन सबकी बुद्धि अलग अलग होने पर भी वो एक है, हो गए अनेक जैसा लगता है। कैसे? बोले घटाकाश की तरह। कैसे घटाकाश की तरह? कोई घड़ा बड़ा है, कोई घड़ा छोटा है, कोई घड़ा दूसरे साइज का है, कोई कौन सी मिट्टी से बनी है, लेकिन आकाश तो एक जैसा है। घटाकाश की तरह बुद्धियां अनेक अनेक लगती है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, यह सब जो वैलक्षण्य तुमको दिखाई दे रहा है ये जीव संज्ञा होने तक है, और जीव संज्ञा नहीं है तो ममैवांशः, जीव बने हो इसीलिए तुम ऐसा लगता है, अन्यथा तुम मेरे ही हो अर्जुन। जीव तो नाम दे दिया गया है तुमको। सारी कहानी यही तो शुरू हो जाती है। हम जब घटाकाश बनेंगे ना, जीव बनेंगे, कहानी चालू हो जाएगी, गति का आरोप लगेगा, जाना आना रहेगा, एक परिच्छिन्नता में रह जाएंगे। दूसरी बात, नाम का आरोप लगेगा, मैं इस नाम का हूं, मैं छगन लाल हूं, मैं मगन लाल हूं। अनेकता का आरोप लगेगा, मैं ऐसा हूं, मेरे इतने हैं। ये सब आरोप कब लगते हैं? जब हम परिच्छिन्न होते हैं, कर्ता भोक्ता अपने आप को मानते हैं, और भगवान के शब्दों में कहें जीव भूत, जीव मानते हैं। दोनों दृष्टांतों से, कौन कौन से दृष्टांत दिए? एक प्रतिबिंब का दृष्टांत दिया, एक घटाकाश और महाकाश का, जिसको हम लोग अवच्छेदक बात कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब का दृष्टांत और एक घटाकाश महाकाश का दृष्टांत। इन दोनों दृष्टांतों से भगवान क्या समझाना चाहते हैं? उसी बात को स्पष्ट करना चाहते हैं। यद गत्वा
न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अर्जुन, वहां जाना नहीं है, वहां आना नहीं है। क्या है वहां? बस उसका होना है। इसलिए मैं हूं, वह वही है, उसका होना ही यहां सर्व। इसलिए यहां आना जाना नहीं है। फिर क्या है? बोले जानना है। जानना क्या है? बोले मैं अपने आप को इन उपाधियों के कारण अपने आप को कर्ता भी मान रहा था, अपने आप को भोक्ता भी मान रहा था, अपने आप को परिच्छिन्न भी मान रहा था। जो सारी बातें मान रहा था, ये तब मान रहा था जब मैं अपने आप को एक परिच्छिन्नता में ढाल गया था। और अपरिच्छिन्नता जो परमात्मा का स्वरूप है, यदि वो हमें अनुभूति में आ जाए, जान लिया, तो भगवान कहते ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। तुम सनातन अंश हो, और अंश हो करके अंशी के साथ तुम्हारा नित्य संबंध है। कैसे संबंध है? दो दृष्टांतों से आज चर्चा में आई। एक बिंब का, प्रतिबिंब का संबंध बिंब से है, तो बिंब का, प्रतिबिंब का बिंब में जाकर वापस लौटना नहीं होता, वहां आवागमन नहीं होता। दूसरी बात, घटाकाश का महाकाश के साथ। ये दो दृष्टांत आपने सुना। तो आज का जो सूत्र बना कि आप लोग इस श्लोक को अच्छी तरह से चिंतन करिएगा। कल फिर हम आएंगे इस श्लोक का चिंतन करने के लिए। जीव संज्ञक जो होता है, वो परमात्मा के सनातन अंश ने अपने आप को माना है। बस यही इसका मूल सूत्र है। आप तो सनातन ठाकुर जी के अपने हैं, अपनों को अपना चाहिए। ये सपने में हम खोए नहीं। कर्ता भोक्ता तो सपना है, परमात्मा अपना है। इस बात का हम लोग चिंतन करें, ख्याल रखें। मैं एक दो कल और इस पर चिंतन हम लोग करेंगे कि दो दृष्टांतों पर, प्रतिबिंबवाद और अवच्छेदकवाद पर हम लोगों ने आज चिंतन किया। कल इस पर और विश्लेषण करेंगे ईश्वर की कृपा से।